कोई पैकेट नहीं है, ये मैंने खुद रेसिपी। इसके पासपोर्ट नहीं है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से, और मैंने कल रात ना सोने से पहले बेडशीट चेंज कर ली थी क्योंकि आज सुबह मेरे पास बहुत सारे टास्क थे करने के लिए। इसलिए रात में सोने से पहले बिल्कुल मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से बेडशीट चेंज कर ली थी, और अब सुबह उठ के बस मैं उसको ठीक कर रही हूँ, कमरे को सेट कर रही हूँ। और कमरे को तो सेट कर रही हूँ, पर मेरे हुलिये को प्लीज इग्नोर करिएगा, मैं अपने नाइट वेयर में ही थी। टाइम कम मुकाबला सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि बस अपने हुलिये को इग्नोर करूँ और कैमरा ऑन कर लूँ। टाइम इसलिए कम है क्योंकि आज हम लोगों ने ब्रंच पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था। प्लान काफी सडन बना था। फ्राइडे दोपहर में हमने उन्हें इनवाइट किया था और इवनिंग में उन्होंने हमें कंफर्म किया, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। फ्राइडे नाइट बस हमने ग्रोसरी वगैरह जरूरत की कर ली थी, जो चीजें हमें चाहिए थी, और रात में मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, वो भी अभी आगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। बट व्लॉग सैटरडे मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। बेडशीट को अच्छे से प्रॉपरली से बिछाने के बाद मैं कर रही थी फैब्रिक स्प्रे। ये बहुत अच्छा होता है, इसे कर्टन और बेडशीट वगैरह पे कर दो ना तो रूम में बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है, और बेडरूम मेरा एकदम रेडी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। वैसे तो मैंने डीप क्लीनिंग की थी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले, तो डस्टिंग भी उसमें मैंने की थी। और यहाँ पे डस्ट ज्यादा आती तो है नहीं, लेकिन फिर भी दिल को समझाने के लिए मैंने हल्का फुल्का हाथ मार लिया था, खुद को तसल्ली देने के लिए कि यस मैंने डस्टिंग कर ली है। खैर थोड़ी बहुत डस्ट थी, कुछ चीजों के ऊपर आ रही थी नजर, कुछ पे नहीं, बट फिर भी फॉर द सेफ साइड मैंने अच्छे से पूरे घर में डस्टिंग कर ली थी। और अगर आपने मेरे पहले के भी दावत व्लॉग्स देखे हुए तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो आधा कुकिंग का काम है वो एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। आज भी मैंने ऐसे ही किया था, और जो मॉर्निंग का टाइम था वो घर की मैंने क्लीनिंग वगैरह के लिए स्पेयर करके रखा हुआ था। जब भी आप किसी को घर पे इनवाइट करें या प्रॉपर कोई दावत करें तो सिर्फ किचन या कुकिंग का काम नहीं होता, आपको पूरा घर भी मैनेज करना पड़ता है। एक दावत ऑर्गेनाइज करने के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। घर को प्रेजेंटेबल बनाना होता है, अच्छा सा खाना बनाना होता है, उसके साथ साथ टेबल अच्छे से सेट करना होता है, तो बहुत सारे एफर्ट्स इसमें लगते हैं। मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है घर पे इन्वाइट करना लोगों को। अभी तो मेरा इतना यहाँ पे सोशल सर्कल है नहीं, बट जो भी थोड़ा बहुत है उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सबको खुश करके घर से भेजूं। वैसे भी मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तो आपको खुशी होना चाहिए अगर आप किसी को खिला रहे हैं, बुला रहे हैं घर पे, और एक रौनक लग जाती है। वैसे भी जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो इस तरह की गेट टुगेदर से बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि इतना ज्यादा वैसे आप अपनों से सोशलाइज कर नहीं पाते, तो जो भी थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे सोशल सर्कल है उनसे मिलके बहुत अच्छा फील होता है। डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पे हूवर कर रही थी पूरे घर में अच्छे से। इसके बाद मैंने मॉप भी किया था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जब ऐसे शॉर्ट नोटिस पे कोई दावत हो रही होती है ना तो टाइम बहुत कम होता है, चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना शूट करूं, रिकॉर्ड करूं, और आप लोगों के साथ भी अपनी छोटी सी ये ब्रंच दावत शेयर करूं। सारी क्लीनिंग के काम से फ्री होने के बाद यहाँ पे जो हम उनके पाकिस्तान से गिफ्ट लेकर आए थे उनको मैं अरेंज करके रख रही, क्योंकि लगेज पैक करते हुए तो बस आपको जहाँ जैसे सूटेबल लगता है वैसे चीजों को रख के ले आते हो, लेकिन अगर आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो आपको थोड़े तरीके से देना पड़ता है। तो वही सब मैं कर रही थी, प्राइस टैग वगैरह रिमूव कर रही थी, ताकि जब वो लोग आए तो सर्विंग वगैरह और बाकी सारे कामों में मैं ये भूल ना जाऊं और बस निकाल के इन लोगों को दे दूं, इसीलिए मैंने बेड के ऊपर रखा था। सारे काम निपटाने के बाद 9 बजे थे और मैं किचन में आ चुकी थी। इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि मैंने खुद को यही टाइमलाइन दी थी और मैंने वो अचीव कर लिया था। सुबह 6:30 बजे उठी थी, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद डायरेक्ट घर के कामों पे ही लगी थी, और अब मेरा टारगेट अचीव हो गया था। 9 बजे थे, मैं किचन में ऑलरेडी थी। हस्बैंड को नाश्ता आज मैंने नहीं दिया था क्योंकि ब्रंच था, तो उनको भी यही कहा था कि सबके साथ ही हम ब्रंच करेंगे। अच्छा, किचन में तो मैं अभी आई हूँ, लेकिन मैंने रात में ही काफी सारी प्रिपरेशन कर ली थी। जो आज का मेन्यू है उसकी हाफ चीजें मैं डन करके रात में ही किचन से गई थी, बट आपके लिए मैंने वो सब भी रिकॉर्ड किया है। तो चल के देख के आते हैं कि रात में मेरी तैयारी कैसी चल रही थी। यहाँ पे बन रही है मेरी आलू की सब्जी का मसाला। मैंने बिल्कुल अचारी मसाला डाल के आलू की सब्जी चढ़ाई हुई है। इधर मैंने अपना कीमा बिल्कुल बना के रेडी कर लिया है, इसमें बस सिर्फ दम लगेगा और ये रेडी है। और यहाँ पे मैं मीठे में बनाने वाली हूँ फालूदा घर पे खुद। तो ये उसके लिए जो रबड़ी फालूदा बनता है ये वो है, और ये कोई पैकेट नहीं है, ये मैंने खुद रेसिपी देख के ये जो रबड़ी है घर पे खुद बनाना शुरू की है। सब कुछ डाल के बस मैंने इसे पकाना शुरू कर दिया है, और दूध गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है, मगर मैं इसको काफ़ी सारा भी पकाऊंगी ताकि ये हाफ क्वांटिटी का हो जाए। और बस ये फालूदे के लिए फ़िलहाल रबड़ी बन रही है। यहाँ पे आलूओं की जो भजिया है उसके लिए मसाला, अचारी मसाला, और ये ऑलमोस्ट हो गया है। बस अब मैं इसमें ये
आलू डाल दूँगी और काफ़ी सारा सा पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। सा पानी डाल के आलू मैंने रख दिए हैं। बाकी मसाला तो मैंने सारा भून ही दिया था और जो टमाटर हैं वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काटे थे। ये ख़ुद ही अभी इतने सारे पानी में गल जाएंगे और ये बिल्कुल लबलबा सी जो बिल्कुल आलू तरकारी बनती है नाश्ते के लिए वैसी बन जाएगी। सो ये भी हमारी रेडी हो गई है। जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी है और ये दम वाला कीमा है। ये सिर्फ दही के साथ बनता है और इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं डलती। हाँ, इसमें शान का सीख मसाला जो सीख कबाब पैकेट होता है उसका वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर ज़रूर डाला है। अदर दैन दैट ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है। इसमें दम लगेगा तो वो तो फिर कल ही लगेगा सुबह सुबह। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने दही मंगा के रख ली है। मैं बनाऊंगी लस्सी। फालूदा के लिए रेड जेली, ग्रीन जेली और ये जो सवैयाँ हैं ये वो हैं। अब वो जो फालूदा वाली ट्रांसपेरेंट सवैयाँ होती हैं वो तो भाई यहाँ पे नहीं मिल सकती, तो हम इसी से काम चलाएंगे। ये मैंने ठंडे होने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो फिर हम इनको फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, वैसे पराठे तो सुबह ही सुबह बनाऊंगी, लेकिन ये मैं थोड़े से नान भी ले आई हूँ अगर कोई नान फ्राई करके खाना चाहे। ये बेसिकली नान नहीं है, ये कुलचा टाइप है। ये आपको लग बड़ा रहा होगा वीडियो में, बट ये छोटा है, ये कुलचा टाइप है। जैसे ब्रंच वगैरह में आप कुलचा सर्व करते हैं कीमे वगैरह के साथ, तो ये वो है। सो ये भी कर लेंगे सुबह, इसको भी फ्रेशन अप कर लेंगे। दूसरा ये चपली कबाब हैं जो मैंने घर में बनाए थे आई थिंक 3-4 दिन पहले, और वो बनाकर मैंने रख लिए थे। कुछ घर पे फ्राई कर लिए थे और कुछ ऐसे जो है ना बटर पेपर लगा लगा के ऐसे मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे। सो ये चपली कबाब भी मैं सुबह फ्राई कर लूँगी। इसको मैं फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख रही हूँ ताकि सुबह तक थोड़े बहुत डीफ्रॉस्ट हुए हुए हों, तो फिर इनको मैं फटाफट सुबह ही सुबह फ्राई कर लूँगी। अब मैं ज़रा ये बर्तन धोऊंगी और ये जो बर्तन है ना ये हाथ के हाथ बार बार मुझे धोने पड़ रहे हैं, और मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैं आलू की तरकारी, दम वाला कीमा और फालूदे के लिए सारी प्रिपरेशन रात में ही करके सोई थी। अभी जब किचन में आई तो सबसे पहले मैंने कीमे को फाइनलाइज किया था। इसमें मैं दे रही थी धुनी। एक व्लॉग में मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था धुनी के बारे में, तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि आप धुनी यहाँ पे कैसे देती हैं, कौन से कोयला यूज करती हैं। सो ये कोकोनट कोल्स हैं, इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पे एक और अलग से छोटा सा चूल्हा भी लिया हुआ है जिसके ऊपर हम इनको जलाते हैं। सो ये नॉर्मल इस तरह के इलेक्ट्रिक स्टोव पे तो नहीं जल सकते। एनीवेज, अभी मुझे याद आ गया तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये कोकोनट कोल्स हैं, ये इजीली मिल जाते हैं अमेजोन वगैरह से भी। एक तरफ दम वाला कीमा फाइनल हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने अपनी आलू की तरकारी जो रात में ही बन गई थी रीहीट भी कर रही थी इस वक्त मैं उसको, और अच्छे तरीके से आलूओं को मैश भी कर रही थी। थोड़े आलू मैश, थोड़े आलू साबुत, और यहाँ पे मैंने चना अंडा बनाने के लिए, अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चने की तरकारी भी मेरी ऑलमोस्ट डन है, ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा भून लिया है मैंने इसको, बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और उसके अलावा एक अंडा मैं और बॉईल कर रही हूँ क्योंकि 3 अंडे मुझे कम लग रहे थे। सो ये अभी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और बस अब मैं इनको जो है ना वो प्लेटर्स में सर्व कर दूँगी ताकि फिर मैं अपने चूल्हे पे जल्दी से पूरियाँ और पराठे शुरू करूँ। खाते टाइम एक दफ़ा सारी तरकारियाँ जो है उन्हें गर्म कर लेंगे। एंड यहाँ पे हो रहे हैं मेरे चपली कबाब फ्राई। बस ऑलमोस्ट ये आखिरी है जो मैं फ्राई कर रही हूँ, एंड उसके बाद क्विकली मैं ज़रा किचन की सूरत हाल ठीक करूँगी और फिर मैं जाऊँगी ख़ुद फ्रेशन अप होने, चेंज करूँगी, और फिर लगेंगे पराठा और पूरी के ऊपर। और जी ये थी मेरी मज़ेदार सी टेबल जो मैंने सेट की थी फॉर ब्रंच। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का सब कुछ बना था। मेन्यू में था पूरियाँ, साथ में आलू की तरकारी और अंडा चना का सालन, चपली कबाब, दम वाला कीमा था, और साथ में पराठे और तिल वाले नान भी थे। पराठे नीचे हैं, ऊपर तिल वाले नान हैं। मज़ेदार मीठी लस्सी भी थी मेन्यू में, और स्वीट डिश में फालूदा था जो मैंने बाद में सर्व किया था। Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go.
walks with you to take me home. खाना सबको पसंद आया, सबने अच्छे से पेट भर के खा लिया। उसके बाद चाय और ग्रीन टी का सेशन भी चल चुका था। काफी देर बातचीत करने के बाद फिर हमने सीक्वेंस निकाला और हम चारों ने खेला सीक्वेंस। बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कहाँ 2-2.5 घंटे निकल गए। और जिन्हें सीक्वेंस के बारे में नहीं पता वो उसको गूगल कर लीजिएगा। ये कोई भी कसिनो या पत्तों का गेम नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे कोई इस तरह के कमेंट्स ना आए। बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल गेम है, आप लोग भी खेलिएगा, बहुत मजा आता है। गेम वगैरह खेल के हम लोग फ्री हुए, थोड़ा टाइम गुजरा, पेट में थोड़ी जगह बनी तो फिर मैंने मीठा सर्व किया और मैं यहाँ पे मीठा ही प्रिपेयर कर रही थी। स्वीट डिश में मैंने रखा था फालूदा, जो पूरा मैंने घर पे खुद सब कुछ बनाया था स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देख के। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी इसको रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं तो बना रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। थैंक गॉड उसने रिकॉर्ड कर दिया, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें लेयर्स लगाना शुरू कर दी थी और इसमें रूह अफ़ज़ा गया था, 2 तरह की जेलीज गई थी और ये जो मल्टी कलर की सवैयाँ होती हैं जो मीठे में अक्सर यूज की जाती हैं वो थी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें फालूदा जो रबड़ी मैंने बनाई थी वो ऐड हुई थी और बिल्कुल एंड में इसमें मैंने कुल्फा आइसक्रीम डाली थी। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें पिस्ता बादाम लंबे लंबे ज्वेलिन साइज के काट के डाले थे और पाइनएप्पल इसमें ऐड होता है, वो कंपलसरी है। पाइनएप्पल से टेस्ट बहुत मजे का हो गया था। इतनी ज्यादा कोई मेहनत वाला मीठा नहीं है, इट्स जस्ट दैट के इसमें कंपोनेंट्स बहुत सारे डलते हैं तो अलग अलग चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। ऑल्सो जो असल इसका मजा है वो इसका रबड़ी दूध जो बनता है उसी के अंदर है, वो अगर अच्छा बना है तो ये बहुत मजे का बनेगा। ये देखिए मैं बिल्कुल एंड में भी थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने रबड़ी दूध बनाया था वो डाल रही थी और देखें कितना ज्यादा गाढ़ा हो चुका था। इसको मैंने पका पका के बिल्कुल हाफ कर दिया था। फलूदा ना चलो भाई ट्राई करें जल्दी जल्दी और मुझे रिव्यूज दें इसके। एकदम हिट रेसिपी थी फालूदा, नो डाउट बहुत मजे का, बिल्कुल बाहर जैसा बना था। फालूदा वगैरह से फ्री होके फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत और बातें करी, एक चाय का सेशन और चला और फिर उसके बाद ये लोग चले गए। मैंने डिनर के लिए काफी रोका बट इतना सब कुछ हैवी खाने के बाद इन लोगों ने बोला था दैट दे नीड टू गो, उन्हें खाना नहीं खाना है। एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दावत क्या हाल हो चुका है मेरे किचन का। लेकिन अभी अभी वो लोग गए हैं और 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन रोशनी तो बाहर होती ही है। फिलहाल किचन का क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, थकन भी बहुत हो रही है। सोच रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, सोऊं तो नहीं, आई मीन थोड़ा रेस्ट कर लूँ और फिर उठूँ और देखूँ कि क्या करना है। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया थैंकफुली। और टेबल तो मैंने सारी समेट के रख दी है, घर वर तो मैंने समेट के रख दिया है, लेकिन बस किचन है जो थोड़ा सा मैसअप हुआ है। एंड दिस वॉज माई ड्रेस जो मैंने आज पहना हुआ था, ये एथनिक का है 2 पीस एंड ऐसे इस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ में मैंने ये हिजाब मैच कर लिया था। सो बस ये मेरा गेटअप था। तैयार होते हुए मैं प्रॉपरली कोई क्लिप कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी तो खैर थकन से बुरा हाल हुआ है बट मेकअप वगैरह मैंने कुछ किया नहीं था, जस्ट हल्का सा लिप कलर लगा लिया था एंड ड्रेसअप हो गई थी। सो बस ये है अपडेट। फ़िलहाल चेंज करूँगी, देखूँगी थोड़ा तो रेस्ट करके फिर किचन में जाऊँगी या पहले किचन क्लीन करूँगी एंड देन रेस्ट करूँगी। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और जो मुझे उम्मीद थी वही हुआ, मैं चेंज वेंज करके लेटी, लेकिन मुझसे लेटा ही नहीं गया, मुझ पे किचन सवार हो चुका था। इसलिए बस मैं फिर फ़ौरन उठ के किचन में आ गई थी और अब बस मैं लगूंगी किचन को सारा नीट एंड क्लीन करूँगी। रात के 9:30 हो रहे हैं बट रोशनी स्टिल है। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।